दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है आज सीताज सेक्रेड डेफियंस। सीता जी का सेक्रेड डेफियंस, सेक्रेड यानी होता है पवित्र और डेफियंस यानी मना करना, डिफाई डिफाई यानी मना करना होता है। उसी की नाउन फॉर्म बन गई है डेफियंस ऑन दशरथ श्राद्ध। जो राजा दशरथ थे, श्री राम के पिता, उनकी श्राद्ध की कहानी है ये और सीता जी से रिलेटेड है। और क्या कहानी है? छोटी सी कहानी, आज बड़ी मजेदार कहानी है। आप अगर देख, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है इस समय, तो इस समय श्राद्ध की कहानी आती है और बड़ी रिलेटेड स्पिरिचुअल कहानी है, हमारी पौराणिक कहानियों में से एक है। इस कहानी को, इसको चैप्टर को, लेख को लिखने वाली हैं कौन? सविता झा। सविता झा कौन है, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं आपको। ये मैडम डॉक्टर सविता झा हैं। इनकी खासियत ये है कि ये CSTC सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, उसके अंदर प्रोफेसर हैं ये और हिस्ट्री पढ़ाती हैं। इनको कल्चर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन सिस्टम्स की बड़ी तगड़ी जानकारी है और बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं इन्होंने। तो इतनी विख्यात लेडी का लेक्चर, आज इनका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे कि इन्होंने सीता और श्राद्ध से रिलेटेड क्या टॉपिक है, इसको अपन आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा उद्देश्य आप सब जानते हैं, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन हम इंग्लिश भाषा को जानने के लिए कि इंग्लिश भाषा में क्या क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्सिटी हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन इसको कहानी के रूप में और पौराणिक कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह याद रहती है और ये हमारे माइंड को भी बूस्टअप करती है, हमारा मॉरल भी बूस्टअप करती है, हमें एक नई चीज की जानकारी भी होती है। इसलिए ये टॉपिक्स हमारे लिए दैनिक क्रिया में, दिनचर्या में बहुत अच्छे साबित होते हैं और 15-20 मिनट इस तरह से हम अध्यात्म के टच में भी आते हैं इस बहाने। इसलिए भी ये टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कहने करते हैं। चलिए, इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में लिख दिया है समझने के लिए, और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे हम सेंटेंस का मीनिंग बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। पहले ये जानना जरूरी है, नहीं तो हम सेंटेंस को नहीं समझ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का शीर्षक है सीताज। देखो यहाँ एपोस्ट्रोफी लग गई, इसका मतलब सीता का। सेक्रेड डेफियंस, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र सेक्रेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव बन गया है और डिफाइंस इसका नाउन है। एडजेक्टिव प्लस डिफाइन इस तरह से आते हैं। सीताज सेक्रेड डिफाइंस, डिफाइंस यानी मना करना। ऑन दशरथ से श्राद्ध, दशरथ, राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए सीता जी ने एक बार मना कर दिया था। तो वो मना क्यों किया था, उसकी कहानी है ये। सविता झा मैडम ने लिखी है ये। सविता झा कौन है? दी राइटर टीचेज हिस्ट्री। ये मैडम है, ये हिस्ट्री पढ़ाती हैं 8 दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनका लेख आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके प्लस एक कंप्लीट सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम पढ़ेंगे और परफेक्ट मीनिंग निकालेंगे उसका। और इस तरह से हम एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगा।
जहां भी नहीं समझ में आता है मुझे बताइए, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए। चलिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्यूरिंग दिस पितृपक्ष, इसको हिंदी में ही लिख दिया है, इसको पितृपक्ष हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश भाषा में लिख दिया, इंग्लिश से अक्षरों में लिख दिया है इसको। ड्यूरिंग दिस पितृपक्ष, इस पितृपक्ष के चलते हुए, when many of us, जब, when का मतलब जब, many of us हमारे में से बहुत सारे, are praying homage, are praying कंटिन्यूस वर्ड है ये, हम प्रार्थना कर रहे हैं, होमेज यानी श्रद्धांजलि को होमेज कहते हैं, टू आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं हमारे पूर्वजों को, एंसेस्टर्स कहते हैं, एस लग गया, इसका मतलब बहुवचन बन गया। हियर गोज ए लिटिल नॉन एनेक्डोट, गोज का मतलब यहां पर गोज यानी जाती है, ए लिटिल नॉन छोटी सी कहानी, एनेक्डोट, एनेक्डोट किसको कहते हैं, किसी दृष्टांत छोटी सी कहानी को एनेक्डोट कहते हैं। फ्रॉम दी आनंद रामायण, आनंद रामायण की एक छोटी सी एनेक्डोट है, तीर्थ यात्रा कांड, उसका नाम क्या है, तीर्थ यात्रा कांड। दिस इज ए स्टोरी ऑफ सीताज कर्सेज, कर्सेज का मतलब होता है अभिशाप, जो सीता ने अभिशाप दिए थे उनके बारे में स्टोरी है। एंड ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, सीता ने किसी को तो कर्स दिया और किसी को आशीर्वाद दिया, एट गया, गया प्लेस पर। ड्यूरिंग दिस फॉरेस्ट एग्जाइल, ड्यूरिंग देयर फॉरेस्ट एग्जाइल, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, एग्जाइल का मतलब निकालना, बाहर निकालना। सीता जी को जब बाहर निकाला गया था, या फॉरेस्ट जंगल में एग्जाइल जब बाहर निकाला गया था, आफ्टर द डिमाइज ऑफ किंग दशरथ, राजा दशरथ की डिमाइज का मतलब होता है डेथ, जब उनकी डेथ हो गई थी, कोमा लगा दिया, इसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशंस। राम विद लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों, एंड सीता रीच्ड गया, कहां पहुंचे, गया पहुंचे, थ्रू द फॉरेस्ट एंड वांटेड टू परफॉर्म द रिचुअल नॉन एज श्राद्ध, वो गया पहुंचे जंगल के द्वारा, टू परफॉर्म का मतलब होता है 2+V1, उनकी परफॉर्म यानी वो क्रियाक्रम करने के लिए, द रिचुअल नॉन एज श्राद्ध, जिसको श्राद्ध कहते हैं, फॉर हिज फादर, राम और लक्ष्मण अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया पहुंचे। वाइल राम एंड लक्ष्मण वेंट टू प्रोक्यूर, 2+V1 आ गया यहाँ पर, 2+V1 का मतलब होता है उस काम को करने के लिए। वाइल यानी जब राम और लक्ष्मण गए, वेंट यानी चले गए, पास्ट की बात है, टू प्रोक्योर खरीदने के लिए, द रिचुअल नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का मतलब होता है जरूरतें, रिचुअल यानी जो पारंपरिक जो सिस्टम होता है उसको रिचुअल कहते हैं, ट्रेडिशंस को, उनके लिए खरीदने के लिए गए। सीता वेटेड ऑन, यहां पर वेटेड ऑन साथ आता है, ये वेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फाल्गु रिवर, और सीता वेटेड, इंतजार किया सीता ने, ऑन द बैंक्स, बैंक्स का मतलब होता है किनारा, ये पैसों वाला बैंक नहीं है, ये किनारा ऑफ द फाल्गु रिवर, और सीता जी उस रिवर के किनारे पे बैठी हुई थी, लक्ष्मण जी और श्री राम
मार्केट में चले गए होंगे कुछ सामान खरीदने के लिए, नेसेसिटीज यानी कुछ चीजें, जरूरत की चीजें लाने के लिए। सिंस का मतलब यहाँ चूंकि से है। सिंस यानी तब, इससे मतलब नहीं है चूंकि, बल्कि क्योंकि इट वॉज गेटिंग लेट हो रहे थे। इट वॉज गेटिंग का मतलब यहाँ प्राप्त करना नहीं है, गेटिंग का मतलब हो रहा था। इट वॉज गेटिंग लेट एंड द सन वॉज सेटिंग, और सन ढलने जा रहा था। सेटिंग का मतलब सनसेट होने जा रहा था। किंग दशरथ इन स्पिरिट फॉर्म, स्पिरिट यानी आत्मा, किंग दशरथ इन स्पिरिट फॉर्म एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न। एक्सप्रेस्ड का मतलब बयान किया या एक्सप्रेस किया, वर्णन किया, हिज कंसर्न अबाउट द रैपिड पासिंग। श्री दशरथ ने उनको सीता को बताया कि मैं कैसे रैपिड पासिंग, जल्दी से कैसे गुजर गया, ऑन द ऑस्पिशियस आवर्स ऑफ द ऑस्पिशियस आवर्स। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ आवर्स में। एंड डिमांडेड, और डिमांड करी, दैट शी बिगिन द रिचुअल, और सीता को कहा कि तुम ये रिचुअल यानी पारंपरिक कार्यक्रम है ये पूरा करो। सीता ट्राइड टू डेफर, सीता ने इसको डेफर का मतलब स्थगित करना। सीता ने कहा कि अभी नहीं, स्थगित करने की कोशिश करी, ट्राइड। एज ट्रेडिशनली, बोला ट्रेडिशनली सिस्टम से किया जाए कोई काम। वुमेन डोंट परफॉर्म श्राद्ध, ये एक कॉमा टू कॉमा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वुमेन, औरतें, डोंट परफॉर्म नहीं करती हैं श्राद्ध, तो कौन करता, आदमी करते हैं। एंड सजेस्टेड, और उसने सजेस्टेड किया राजा दशरथ को, उनकी आत्मा को, दैट दे वेट फॉर हिज सन्स, कि आप अपने बच्चों को आने तक इंतजार करो, टू डू द नीडफुल, नीडफुल यानी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। कोमा लग गया। बट दशरथ इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है उनको दृढ़ प्रेरित किया कि नहीं तू जल्दी कर ये काम। फाइनली, आखिर में, सीता गेव इन, यहां गेव इन एक फ्रेजल वर्ड है, गेव के साथ इन लग गया, इसका मतलब हो जाता है गेव इन यानी हार जाना। सीता राजा दशरथ की आत्मा के सामने हार गई। एंड मेड अरेंजमेंट, और इंतजाम कर दिया, फॉर द पिंडदान, हर सेल्फ, अपने आप ही उसने इंतजाम कर दिया पिंडदान का। पिंड इज एन ऑफरिंग ऑफ ए राउंडेड बॉल, पिंड क्या होता है, एक राउंड बॉल की तरह होता है, ऑफ राइस, राइस का बना हुआ, डॉटेड विद सी सेम सीड्स। डॉटेड का मतलब एक एक बूंद बूंद जैसे उस पर लग जाती है, किसकी, विद सी सेम सीड्स। सी सेम का मतलब होता है तिल, उस पिंड के ऊपर तिल के एक एक दाने लगा दिए गए। कंसिडर्ड एज ए वे टू सेल्वेशन, वे यानी ये समझा गया, वे यानी रास्ता, ये कंसिडर्ड समझा गया, ए वे एक रास्ता, टू सेल्वेशन यानी मुक्ति का रास्ता यही है, फॉर द डिपार्टेड सॉइल, कि मुक्ति, डिपार्टेड का मतलब जो मरी हुई आत्मा है, जो आत्मा है उसको सेल्वेशन का मतलब मुक्ति मिलने का यही रास्ता है। यूजिंग ए माउंड ऑफ सैंड, माउंड का मतलब होता है कि जो कचरा हो जाता है, मिट्टी को पानी में मिला के जो लौद बनाते हैं उसको माउंड कहते हैं। यूजिंग ए माउंड ऑफ सैंड, रेत का इस तरह से एक वो बनाया,
सीता इन्वोक्ड, और सीता ने इन्वोक्ड का मतलब होता है आह्वान किया, याद किया। जैसे भगवान को याद करते हैं वैसे नेचर एंड क्रेचर, नेचर प्रकृति को याद किया और क्रेचर जो बना हुआ है उसको याद किया। सच एज द फाल्गु रिवर, किस किस को याद किया? फाल्गु रिवर नदी, एक काऊ, क्रो, बेसिल प्लांट, बेसिल का मतलब होता है तुलसी का पौधा, प्लांट यानी पौधा, बेसिल प्लांट यानी तुलसी का पौधा, ए ब्राह्मीन एंड ए बेनियन ट्री, और एक बेनियन का मतलब होता है बड़ का पेड़, बहुत बड़ा। इन सब का आह्वान किया उसने एज विटनेसेस, क्यों? गवाह बनाने के लिए, एज विटनेसेस, गवाह बनाने के लिए। हु वुड टेस्टिफाई, वुड का मतलब होता है कि ये करेंगे, संभावना है। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब गवाही प्रस्तुत करेंगे ये। टू हर सिंसियरिटी, सिंसियरिटी यानी उसने वो हो सिंसियर होके काम किया, इस बात की वो गवाही देंगे, इसलिए उनका आह्वान किया। When राम एंड लक्ष्मण रिटर्न्ड, ईडी लग गया यानी सेकंड फॉर्म है, ये काम पास्ट का है। जब राम और लक्ष्मण आ गए, एंड सा दिस, और उन्होंने इसको देखा, दे वर सरप्राइज्ड, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, अचंभा हुआ, सरप्राइज हुआ यानी अचंभा। एंड क्वेश्चनड सीता, और क्वेश्चन, सीता से क्वेश्चन कर बैठे, क्या कर बैठे? सी एक्सप्लेन्ड हर अर्जेंसी, सीता ने अपनी अर्जेंसी बताई कि राजा दशरथ की आत्मा आई और मुझे ऐसा ऐसा कहा। एंड इन्वोक्ड हर विटनेसेस, और सीता ने इन्वोक किया अपने विटनेसेस को, अब जिन जो उसके विटनेसेस बनाए थे उनको इन्वोक किया, आह्वान किया। बट ये लेकिन, मच टू हर, मच यानी ज्यादा, टू हर सरप्राइज, उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ सीता जी को। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम यानी जितने भी जो गवाह थे, सब के सब रिमेन्ड साइलेंट, रिमेन्ड का मतलब हो गए साइलेंट, हो गए सब, किसी ने जबान ही नहीं खोली। एक्सेप्ट फॉर द बेनियन ट्री, सिवाय बेनियन ट्री के किसी ने कुछ भी नहीं बोला और चुप हो गए। एन एंग्री सीता, तो सीता जी को गुस्सा आया। एन, एन यानी एक, आर्टिकल लग गया यहां पर, क्योंकि जब भी किसी का नाम आता है तो आर्टिकल लगता है। एन एंग्री सीता देन इश्यूड, इश्यू का मतलब उसने इश्यू कर दिया, हर नाउ फेमस कर्स, कर्स यानी अभिशाप, उसने एक जो प्रसिद्ध अभिशाप था वो उसने इश्यू कर दिया, उसका नाम है सीता श्राप, उसको सीता श्राप कहते हैं। अगेंस्ट दी, किसके खिलाफ? रिवर विच वाज टू रिमेन ड्राई, रिवर को तो कहा तू बिल्कुल सूखी हो जाएगी। अगेंस्ट द क्रो, काऊ, बेसिल प्लांट एंड द ब्राह्मण, इन सब के खिलाफ भी उसने कुछ ना कुछ कहा या इनको श्राप दिया उसने। दिस एपिसोड एग्जेम्पलीफाइज, एग्जेम्पलीफाई का मतलब होता है एग्जाम्पल, एग्जेम्पलीफाइज ये एक्सप्लेन, एग्जाम्पल बनता है सीताज अनवेवरिंग कमिटमेंट। अनवेवरिंग, वेव यानी होता है लहर, और आईएनजी लग गया यानी लहर होती हुई, और अन लग गया यानी इसका भी उल्टा, बिना लहर का। अनवेवरिंग यानी अडीग, बिल्कुल पक्का स्थित। कमिटमेंट टू हर धर्म एंड हर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है पक्का इरादा। टू अपहोल्ड हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपहोल्ड का मतलब उसने निभाई,
अपहोल्ड का मतलब उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब परवाह किए बिना, ऑफ सोशल नॉर्म्स, ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स की परवाह करे बिना उसने ये ड्यूटी निभाई। इट चैलेंजेज, ये चैलेंज करती है जेंडर नॉर्म्स। किस चीज को चैलेंज करती है? जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करती है। एंड एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज का मतलब इस पर जोर देती है सीताज पिवोटल रोल। पिवोटल का मतलब होता है पिवोट, यानी एक केंद्र बिंदु होता है, उसको पिवोट कहते हैं। तो सीता ने इतना पिवोटल रोल निभाया इन शेपिंग द रामायण्स इवेंट। शेप यानी उसकी फॉर्म, द रामायण्स इवेंट का एक बड़ा तगड़ा फॉर्म इवेंट है ये। दी डेल्व, डेल्व का मतलब होता है उसमें तल्लीन, डूब जाना, उसमें मंत्र मुग्ध हो जाना, उसको डेल्व कहते हैं। टू डेल्व डीपर, बहुत गहराई तक पहुंच जाना। इनटू द नोशन, नोशन यानी जानकारी, ऑफ वुमेन्स एजेंसी, लेडीज की जो एजेंसी है उसमें, विद इन द इंडियन सेक्रेड ट्रेडिशन, सेक्रेड यानी पवित्र ट्रेडिशन के अंदर, कैन वी टर्न टू दिस एपिसोड, क्या कैन वी टर्न, हम इसको ले जा सकते हैं फ्रॉम दी आनंद रामायण एज ए सोर्स, इसको हम आनंद रामायण से एज ए सोर्स काम में लिया जा सकता है। इट सर्व्स, ये सेवा करता है, एज ए पोइनेंट, इसमें जी साइलेंट होता है दोस्तों, पोइग्नेंट नहीं बोलते हैं, पोइनेंट बोलते हैं इसको। एज ए पोइनेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट, औरतों का भाग लेना कितना जरूरी है इन रिचुअल्स एंड डिसीजंस, डिसीजन लेने में भी उनका कितना जरूरी है। दैट मे नॉट बी कन्वेंशनली एसोसिएटेड विथ देयर जेंडर। कन्वेंशनली का मतलब होता है जो हमारे परिचलन में नहीं है, फिर भी हाईलाइटिंग देयर एजेंसी एंड कंट्रीब्यूशंस, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है उनका सहयोग, टू इंडियाज स्पिरिचुअल स्पेस। इस तरह से सीता जी ने ये करके दिखा दिया है कि लेडीज का भी बड़ा सहयोग होता है। ड्यूरिंग पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी श्राद्ध पक्ष को कहते हैं, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट, वुमेन क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, इन दी रिचुअल्स यानी त्योहारों में, शिष्टों में, एंड सेरेमनीज, सेरेमनीज यानी भी उत्सव ही होता है, एसोसिएटेड विद एंसेस्ट्रल वर्शिप्स, एंसेस्ट्रल यानी पुराने, वर्शिप उनकी पूजा पाठ में। एंसेस्टर में नक्षत्रीय होता है दोस्तों, एंसेस्टर का मतलब होता है नक्षत्रीय। दे कंट्रीब्यूट टू द प्रिपरेशंस ऑफ ऑफरिंग, लेडीज कंट्रीब्यूट करती हैं ऑफरिंग के अंदर, एंगेज इन प्रेयर्स, प्रार्थना में शामिल होती हैं, एंड ऑब्जर्व ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस रीति रिवाज को भी निभाती हैं। दैट अंडर स्कोर, यहाँ अंडर स्कोर का मतलब होता है कि उसको हाईलाइट करना, दिखाना। देयर पिवोटल, पिवोटल रोल का मतलब केंद्र बिंदु पे खड़ा होकर काम करना सारा, इन मेंटेनिंग द एंसेस्ट्रल लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है हमारी विरासत। तो इस तरह से लेडीज का रोल होता है। द प्रैक्टिस ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर यानी पूर्वज, तो हमारे पूर्वजों की जो प्रैक्टिस ऑफ एंसेस्टर्स वर्शिप, एंसेस्टरों की, पुराने पूर्वजों की वर्शिप यानी पूजा करना, एंड रेवरेंस यानी उनका आदर करना, फॉर फोक गॉड्स,
फोक गॉड का फोक यानी लोक होता है, लोक भगवान। जैसे फोक डांस होता है ऐसे ही फोक गॉड हो गया। आर सेंट्रल टू वेरियस रीजन्स, रीजन यानी यहाँ क्षेत्र ऑफ इंडिया, इंडिया के कई क्षेत्रों में, एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, दोज ट्रेडिशंस एम्फेसाइज, ये जो ट्रेडिशंस हैं ये जोर देते हैं द कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड देयर हेरिटेज, ये आज के आदियों में, और हेरिटेज का मतलब पुरानी विरासत, उनको कनेक्ट करती हैं, हाईलाइटिंग कल्चरल कम्युनिटीज। कल्चरल का मतलब हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, कम्युनिटी यानी हमारी जाति, कल्चरल कम्युनिटी को हाईलाइट करती हैं, एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड्स, स्पिरिचुअल बॉन्ड का मतलब हम किसी न किसी तरह से भगवान से और पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, विद एंसेस्टर्स, एंसेस्टर यानी पूर्वज लोग, एंड लोकल डेइटीज, लोकल देवता लोग, उनसे हम जुड़े हुए रहते हैं। वुमेन्स प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री, लेडीज की जो जगह है इंडिया हिस्ट्री में, इज ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, बड़ी जटिल जगह है, एंड न्यूआंस्ड, न्यूआंस्ड सब्जेक्ट, न्यूआंस्ड का मतलब होता है सूक्ष्म, मार्क्ड बाय देयर साइमल्टेनियस presence and absence in historical narratives, marked by their simultaneous, simultaneous का मतलब साथ साथ में, presence and absence, कहीं कहीं वो प्रेजेंट होती हैं, कहीं absent होती हैं, इन हिस्टोरिकल नेरेटिव्स, नेरेटिव का मतलब होता है वर्णन, हिस्टोरिकल वर्णनों में कहीं ये दिखती हैं कहीं नहीं दिखती हैं लेडीज। ऑन क्रूशियल एस्पेक्ट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये है ऑफ री राइटिंग हिस्ट्री, जो दोबारा लिखी गई हैं, फ्रॉम ए वुमेन इंक्लूसिव स्टैंड पॉइंट इन द रिकॉग्निशन दैट हिस्टोरिकल सोर्सेज आर नॉट लिमिटेड टू कन्वेंशनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल जो सब्जेक्ट्स हैं आर नॉट लिमिटेड, इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है, छोटी सी जानकारी नहीं है, टू कन्वेंशनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो चले आ रहे हैं उनके अंदर अलग अलग वर्णन है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ, इंडिया के संदर्भ में, ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, सिग्निफिकेंट यानी वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू होती हो, ऐसा पोर्शन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज कंपेराइजेज मिथ्स, कंपेराइज का मतलब होता है बना हुआ है, मिथ यानी मिथ कहानियां, काल्पनिक कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक जो टेक्स्ट हैं, लिखी हुई बुक्स हैं, टेक्स्ट यानी लिखी हुई, एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेसी, वेरियस यानी कई तरह की फॉर्म्स हैं, ऑफ लिटरेसी, पढ़ने के भी कई सारे तरीके हैं, प्रोडक्शंस सच एज दी आनंद रामायण, आनंद रामायण की तरह और भी कई सारे लेख हैं लिखे हुए, अवेलेबल हैं। द राइटर, राइटर कौन है, इसको लिखने वाली जो राइटर हैं, टीचेज हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, 8 दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाती हैं। पितृपक्ष इज ऑन टिल अक्टूबर 14, अक्टूबर 14 तक पितृपक्ष है, इसलिए आज ये पितृपक्ष की एक छोटी सी कहानी, और हमारे लिए माता सीता कह सकते हैं, उनकी कहानी, एक बड़ी सेक्रेड पवित्र कहानी आज हमने सुनी है इस टॉपिक के अंदर। मुझे ऐसा है, उम्मीद आशा ही नहीं,
पूरी उम्मीद है कि ये कहानी हमेशा आपके दिमाग में याद रहेगी और इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश भाषा को सीखते हैं, समझते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको ये टॉपिक। सभी को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नए दोस्तों से उम्मीद करूँगा कि वो सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम रोज़ एक नए टॉपिक के साथ मिलते रहें और इसी तरह से हमारा कारवां आगे चलता रहेगा और रोज हम रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे, इंग्लिश को सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।